हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पाई नेटवर्क की एक और लेटेस्ट अपडेट के लेकर आ चुका हूं। इस अपडेट के अंदर दोस्तों आप पाई नेटवर्क में आपको पाई नेटवर्क का जो लॉकअप का कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में आपको बताया है। अब पाई नेटवर्क के अंदर जो लॉकअप क्या चीज़ होती है दोस्तों, और अपने पाई कॉइन्स आपको कैसे लॉकअप के अंदर लगा सकते हो, कितना पाई कॉइन्स आप लॉकअप के अंदर लगाना चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ताकि दोस्तों आपका जो कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हो ना, जिसकी वजह से पाई कॉइन आप सेल नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह का वीडियो अब मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले पाई लॉकअप्स के बारे में देखते हैं कि पाई लॉकअप आखिर क्या चीज़ है। तो दोस्तों पाई लॉकअप का मतलब ये है कि आपका जितना भी पाई कॉइन्स होते हैं ना, उसको आप कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ अरसे के लिए लॉक करके रखते हो, और उस अरसे के दौरान आप पाई कॉइन को सेल भी नहीं कर पाते। ठीक है, जो मतलब आपके पाई कॉइन लॉकअप के अंदर होते हैं ना, जब तक कि उसका ड्यूरेशन नहीं, वो दौरानिया खत्म नहीं होता, जब तक आप अपने पाई कॉइन को सेल नहीं कर पाओगे। अब अपने पाई कॉइन को लॉकअप के अंदर लगाते क्यों हो, जरूरत क्यों आती है? वो इस वजह से ताकि आपकी जो माइनिंग स्पीड है ना दोस्तों, वो बूस्ट हो जाए। यानी कि जो अब यहाँ पर आपके जो पाई कॉइन माइन हो रहे हैं ना, यहाँ पे मेरे 0.01 पाई पर आवर, जब तक आप अपने पाई कॉइन लॉकअप के अंदर लगाओगे ना, तो यहाँ पर आपकी माइनिंग स्पीड भी है यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपके पाई कॉइन जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो चीज दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया पाई नेटवर्क इसके बारे में क्या कह रहा है, और आप किस तरह से पाई कॉइन्स को लॉकअप के ऊपर लगा सकते हो। कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, वरना दोस्तों आप अपने पाई कॉइन सेल भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपने नीचे देखते हैं पाई नेटवर्क इसके बारे में क्या कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ पर पाई नेटवर्क कह रहा है कि पायनियर्स कैन चूज टू सेट लॉकअप्स टू बूस्ट माइनिंग रेट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, पायनियर नेटवर्क भी ये कह रहा है आपको, जो आप जितना भी पायनियर है वो लॉकअप्स को सेट करने के लिए चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप माइनिंग लॉकअप्स सेट करोगे ना, तो यहाँ पर जो आपकी पाई नेटवर्क की माइनिंग स्पीड होगी ना, वो बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जो आपकी माइनिंग रेट है चल रहा होगा ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैंने जो माइनिंग रेट चल रहा है वो बहुत कम है। यहाँ पर अगर आप लॉकअप सेट करोगे ना, तो आपका जो माइनिंग इस रेट होगा ना, वो बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पाई नेटवर्क भी आपको बता रहा है कि भैया पायनियर जो है जितना भी लॉकअप्स करेंगे, माइनिंग रेट जो है बूस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल टीम है वो आपको कुछ बता रही है। और इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप लोगों ने पाई कॉइन्स को लॉकअप में एक्चुअल में लगाना कैसे है। अब यहाँ पर दोस्तों आप पाई नेटवर्क की एक ऑफिशियल टीम बता रही है कि रिमेंबर यू कैन वॉलंटियरली चूज टू लॉक अप योर पाई टू बूस्ट योर माइनिंग रेट। ठीक है, वही बात दोस्तों यहाँ पर आपको पाई नेटवर्क कह रहा है कि भैया आप लोगों ने ये बात देखकर हमेशा याद कर ली है कि आप लोग जब लॉकअप लगाओगे तो आपको चूज करोगे, तो इससे दोस्तों आपकी जो पाइन नेटवर्क की माइनिंग स्पीड होगी ना, वो बूस्ट हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर द लॉकअप विल बी इमीडिएटली बाइंडिंग अंटिल योर ड्यूरेशन एंड्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर दोस्तों की आपकी जैसे ही आप लॉकअप लगाओगे, तो इमीडिएटली आपकी जो लॉकअप जो है वो बाइंड हो जाएगा, यहाँ तक कि जब तक कि आपकी ड्यूरेशन खत्म नहीं होती। यहाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया जितना अरसे के लिए आप लॉकअप लगाओगे वो बाइंड हो जाएगा, और तब तक आप अपने पाइकॉइन सेल नहीं कर पाओगे, जब तक आपका जो ड्यूरेशन है वो खत्म नहीं होता। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कह रहा है लॉकिंग अप योर पाई हेल्प सपोर्ट हेल्दी इकोसिस्टम। यानी कि आपका जो पाई कॉइन आप लॉकअप के अंदर यानी कि लगा देते हो, तो इससे ये दोस्तों ये होता है ये भैया इकोसिस्टम के अंदर एक मतलब कि सपोर्ट बन जाती है पाई नेटवर्क के अंदर। इससे पाई कॉइन की कुछ सिस्टम के अंदर सपोर्ट बन जाती है, और आगे कह रहे हैं कि एंड इंसेंटिव लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट विद द नेटवर्क। और इससे ये होता है एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट आपके पाई नेटवर्क के अंदर बन जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई आपको पाई कॉइन्स हैं वो लॉकअप के अंदर हैं, और उसके बाद अपने पाई कॉइन माइन करते रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपके पाई कॉइन जो है लॉकअप के अंदर हैं, और आपकी माइनिंग स्पीड भी बढ़ती रहेगी। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यू कैन सेट योर प्री माइग्रेशन लॉकअप। यानी कि आप अपनी प्री माइग्रेशन लॉकअप भी सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पाई कॉइन मैनेट के अंदर ट्रांसफर भी नहीं हुए, उससे पहले भी आप अपनी लॉकअप जो है वो सेट कर सकते हो। इसको कहते हैं प्री माइग्रेशन लॉकअप। अब आप क्या कह रहे हैं, यू कैन सेट योर पोस्ट माइग्रेशन लॉकअप। आप अपनी पोस्ट माइग्रेशन लॉकअप भी सेट कर सकते हो। यानी कि अब अगर आपकी पाइकॉइन मैनेट के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं, तब आप भी आपने पाइकॉइन है वो लॉकअप के अंदर कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट माइग्रेशन लॉकअप। इससे क्या होता है, विच इनेबल 200% लॉकअप इन द पाई वॉलेट।
इससे होगा कि भाई आपके जो 200% पाई कॉइन होंगे वो लॉकअप के अंदर चले जाएंगे और आपकी माइनिंग स्पीड बढ़ेगी। और ये सारा कुछ दोस्तों आपको पाई वॉलेट के अंदर करना है पोस्ट माइग्रेशन के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भैया एक्चुअली में आपको लॉकअप की सेटिंग करनी कैसे है, ताकि आप पाई कॉइन को बेच भी कर सको, यानी अपने पाई कॉइन को अपने बेच भी नहीं पाओ। अब लॉकअप की सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर थ्री लर्न मोर पर क्लिक करेंगे, मजीद भी इसके बारे में जान सकते हो कि भाई आप लोग लॉकअप की सेटिंग कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों थ्री लाइन पर क्लिक करना है और मैनेट वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। मैनेट के अंदर आपको बैलेंस डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब इसका नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट। अब आपको इसको ओपन कर लेना है। इस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर लॉकअप सेटिंग्स आ जाती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आप सबके सामने है। आप देख सकते हो यहाँ पर लॉकअप परसेंटेज कितना है, लॉकअप ड्यूरेशन कितना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने लॉकअप सेटिंग करनी कैसे है, नया अकाउंट बनाया है कि आपने लॉकअप सेटिंग करनी कैसे, आप लॉकअप कहते हैं किसे, मैंने आपको ये तो ऑलरेडी बता दिया है। आपने अपने पाई कॉइन को लॉक के ऊपर लगाने होते हैं। अब लॉकअप कहते हैं किसे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई आपने पाई कॉइन को लॉक के ऊपर लगाने होते हैं कि इस अरसे के अंदर मैं अपने पाई कॉइन नहीं बेचूंगा और मेरी माइनिंग स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी। इसको लॉकअप कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कहते हैं लॉकअप परसेंटेज और लॉकअप ड्यूरेशन। अब यहाँ पर लॉकअप परसेंटेज का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका कितना परसेंट पाई कॉइन जो है वो लॉकअप के अंदर लगाना चाहते हैं। फर्स्ट क्या है कि दोस्तों आपके पास 100 पाई कॉइन्स हैं। अभी इसमें से आपने 50% आपको पाई कॉइन लॉकअप के अंदर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 50 पर क्लिक कर देना है, 50% क्लिक कर देना है। जैसे यानी कि जब आपकी माइग्रेशन होगी ये 50% पाई कॉइन जो है वो लॉक के ऊपर होंगे और 60% जो है वो अनलॉक होंगे, वो आपको सेल कर पाओगे। ये जो 50% होंगी आपको तब सेल करोगे जब आपका इसका ड्यूरेशन खत्म होगा। अब यहाँ पर ड्यूरेशन के अंदर आते हैं। जो ड्यूरेशन जो है वो 2 हफ्तों का भी है, 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है और 3 साल का भी है। ठीक है भैया। यहाँ पर दोस्तों आपको ड्यूरेशन 2 हफ्तों का लगाना है या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का लगाना है। ठीक है। इससे दोस्तों ये होगा कि भाई आपकी जो पाई कॉइन है ना, वो जब आपके माइग्रेट होंगे मैनेट के अंदर तो आप 6 महीने का अरसा होगा। और जब आपके जितना परसेंटेज भी लॉकअप के ऊपर होंगे और 50% होंगे तो 50% जो है वो 6 महीने के बाद आपको सेल कर पाओगे। अगर आपके 100% लॉकअप के अंदर होंगे और यहाँ पर ड्यूरेशन भी 3 साल का होगा, तो फिर भी दोस्तों अब ये होगा कि आप जितना भी पाई कॉइन है जब भी पाई नेटवर्क ट्रांसफर होंगे 100% ये वो लॉकअप के अंदर आप उनको सेल नहीं कर पाओगे, और वो भी 3 साल के लिए आप सेल नहीं कर पाओगे। ये चीज आप लोगों ने समझ लेनी है कि भैया आप लोगों ने लॉकअप के अंदर परसेंटेज वो 50% रखना है या फिर 25% रखना है, और इसका ड्यूरेशन 2 हफ्ते के लिए या फिर 6 महीने के लिए रखना है। अब यहाँ पर लॉकअप परसेंटेज 200% भी आप कर सकते हो, लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर 100% ही आपको अवेलेबल है या फिर 90% ओनली। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझा दिया है कि भाई आप लोगों ने करना क्या है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर परसेंट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर नीचे यहाँ पे माइनिंग रेट जो है बूस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि पाई नेटवर्क ने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि लॉकअप का मतलब ये होता है कि आपकी जो माइनिंग स्पीड है ना, वो बूस्ट रेट जो है माइनिंग का वो आपको बढ़ जाता है। अब जितना परसेंटेज आप बढ़ाओगे, जितना ड्यूरेशन आप बढ़ाओगे, आपकी जो बूस्ट रेट है ना, माइनिंग का बूस्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसमें कोई भी इंटेंशन वाली नहीं है और लेकिन यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ये होगी कि आपका पाई कॉइन सेल नहीं कर पाओगे अगर माइग्रेट हो जाएंगे मैनेट के अंदर। तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों 2027 तक, 2028 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा लोगों के लॉक हैं दोस्तों, और उनकी ड्यूरेशन जो है 2027-28 तक बहुत लगी हुई है। फिर क्या होगा, पाइकॉइन की क्या प्राइस होगी, हाँ बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा होगी, कुछ कह नहीं सकते फ्यूचर में। ये पाइकॉइन की प्राइस 0.04 डॉलर के अंदर चल रही है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगर आप अपने पाइकॉइन को लॉकअप सेटिंग को चेंज भी करना चाहते हो ना, तो आप चेंज भी नहीं कर पाओगे जब तक कि माइग्रेशन नहीं होती। यहाँ पर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ और 50% करना चाहता हूँ 2 हफ्तों के लिए इंक्रीज कमिटमेंट करूंगा, तो यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर सकता दोस्तों इस लॉकअप सेटिंग को। वो इस वजह से मैंने, आप देख सकते हो ऑलरेडी कमिटेड, कि आपने ऑलरेडी ही जो वो है लॉकअप सेटिंग कर रखी है। और ये तभी चेंज कर पाओगे कि ये लॉकअप सेटिंग है तब, यानी कि चेंज कर पाओगे जब आपके पाई नेटवर्क के अंदर माइग्रेशन होगी। माइग्रेशन के बाद आप इजीली चेंज कर सकते हो। आई होप ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। सारा कुछ मैंने आपको पाई नेटवर्क के लॉकअप सेटिंग के बारे में बता दिया है, और पाई लॉकअप की सेटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपकी माइनिंग स्पीड भी बढ़ती है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर
दोस्तों पाई नेटवर्क का जो व्लॉग है वो आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों ने मजीद पाई नेटवर्क के लॉकअप के बारे में देख लेना है, जान लेना है। आप लॉकअप सेटिंग क्या है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पर आप लोगों ने देख सक लेना है। जैसे कि आप स्क्रॉल करोगे, हम माइग्रेशन प्री माइग्रेशन लॉकअप क्या है, पोस्ट और प्री सब बता दिया है ना, ऑलरेडी आपको बता दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट, आपको पाई नेटवर्क भी आपको बता रहा है कि कॉन्फ़िगर लॉकअप कैंडिडेट के अंदर लॉकअप सेटिंग को चेंज करना होगा, और ये सारा कुछ मैंने बता दिया। उसके अलावा यहाँ पर यानी कि पाई वॉलेट के अंदर भी एक लॉकअप का ऑप्शन आपके पास होता है, और ये लॉकअप दोस्तों वो आप पोस्ट माइग्रेशन के बाद लगा सकते हो। मतलब कि आपकी माइग्रेशन हो चुकी है उसके बाद भी आप लोग लॉकअप लगा सकते हो, वो आप लोग यहाँ से पाई नेटवर्क के मैनेट वॉलेट से लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इनके पाई नेटवर्क की चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और यहाँ पर डिफरेंस बताया हुआ कि भैया प्री माइग्रेशन क्या होती है और पोस्ट माइग्रेशन लॉकअप क्या होता है। कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी प्री माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि आपकी माइग्रेशन के पहले आप अपने पाई कॉइन्स को लॉकअप के ऊपर लगा सकते हो, और पोस्ट माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई जब आपकी माइग्रेशन हो जाती है उसके बाद अपने पाई कॉइन को लॉकअप के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सारी वीडियो मैंने आपको सिंपल तरीके से आपको समझा दी है कि भैया आप पाई लॉकअप्स आखिर में क्या चीज़ होती है, और पाई नेटवर्क आपको क्या बता रहा है पाई लॉकअप्स के बारे में। सारा कुछ मैंने आपको A to Z समझा दिया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।